बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स। पार्टीशन 1947 से पहले के बने हुए घरों में से एक। पुराने घर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारा पुराना सकाफ़ती विरसा आखिरी सांसें ले रहा है और इनकी जगह नए प्लाज़े और दुकानें बनती जा रही हैं। इस मकान में जिस जगह अब दुकान है, पहले यहाँ पर मेहमानों को बिठाने के लिए बैठक हुआ करती थी और इसके साथ ही घर में दाखिले के लिए दरवाज़ा। इस घर के दोनों अतराफ़ बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है। पहले ये घर शेख अब्दुल अज़ीज़ अल मारूफ़ हकीम अब्बो शेख का हुआ करता था और ये मकान उन्होंने किराए पर दिया होता था। ये घर हमारे घर के बिल्कुल साथ मौजूद है। अब इस घर के मौजूदा मालिक शेख अल्ताफ़ साहब हैं। अब इस घर को गिराकर यहाँ पर दुकान बना दी जाएगी। इस घर के मेन दरवाजे से अंदर एंटर हों तो सामने आपको एक तंग सी ड्योढ़ी नज़र आएगी, जिसकी छत उस दौर के मुताबिक लकड़ी की कड़ियों से तैयार की गई थी और टाइलें लगाई गई थीं। इसकी दीवारें अंग्रेज़ दौर की मोटी मजबूत ईंटों से तैयार की गई थीं और इसमें मसाले की जगह मट्टी का गारा इस्तेमाल किया गया था। ड्योढ़ी से गुज़रने के बाद आपको बड़ा सा बरामदा नज़र आएगा और इसके पीछे एक कमरा। हमारे बचपन के दौर में नीचे वाला पोर्शन गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बाहर बहुत गर्मी थी, लेकिन जो ही हम इसके नीचे वाले पोर्शन में दाखिल हुए तो ठंडक का दिलफरेब एहसास हुआ। नीचे वाले पोर्शन का विज़िट करने के बाद अब हम आपको ऊपर लिए चलते हैं। मकान में तोड़ फोड़ जारी थी और सीढ़ियों में भी जाबजा ईंटों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। कमोबेश 16 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम इसके ऊपर वाले पोर्शन में पहुँचे। जो ही हम इसके ऊपर वाले पोर्शन में पहुँचे तो सामने हमें लोहे का जंगला नज़र आया। जंगले के उस पार बरामदे में ओपन किचन बना हुआ था और किचन में उस दौर की बनी हुई छोटी सी अलमारी, जिसमें किचन से मुतल्लिका बर्तन वगैरह रखे जाते थे। बरामदे की बैक साइड पर बना हुआ उसी दौर का कमरा, जिसकी छत मोटे मजबूत बालों और टाइलों से तैयार की गई थी। हमने अपने बचपन में इस घर में जो सबसे पहले किराएदार देखे थे वो थे अशरफ मेडिकल स्टोर वाले। इस फैमिली की सरबराह बाजी सलमा हमें आज भी याद हैं, जो बहुत मोहब्बत और शफ़क़त करने वाली बड़ी डिसेंट खातून थीं। हम उनके बच्चों के साथ मिलकर खेला करते थे। ऊपर आपको इस घर के जालीदार बनेरे बने हुए नज़र आ रहे होंगे। अब हम इस घर के बाहरी तरफ वाला कमरा आपको दिखाते हैं। इस कमरे के बाहर भी पहले बरामदा बना हुआ है और फिर इस कमरे के अंदर एंटर होने के लिए दरवाज़ा। जो ही हम कमरे के अंदर एंटर होते हैं तो हमारी नज़र इसमें बनी हुई उस दौर की अलमारी पर पड़ती है। इस कमरे में इस तरह की 4 अलमारियां बनी हुई हैं, जिनके ऊपर लेंटर नहीं बल्कि डाटें बनाई गई थी, जो कि आजकल के लेंटर से भी ज़्यादा मजबूत हुआ करती थी। और इसकी छत लकड़ी की मजबूत कड़ियों से तैयार की गई थी और इसके साथ बहुत खूबसूरत डिज़ाइन वाली टाइलें इस्तेमाल की गई थी। उस दौर में हमसायों के साथ बिल्कुल बरादराना ताल्लुकात हुआ करते थे और हमसायों को भी घर के फ़र्द की तरह ही समझा जाता था। बच्चे एक दूसरे के घरों में टीवी देखने जाया करते थे। इस घर में बना हुआ उस दौर का वॉशरूम। अब हम आपको इस घर की छत पर लिए चलते हैं। छत पर जाने के लिए एक जॉइंट जीना बनाया गया है। नीचे से ये जीना जॉइंट है और थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक जीना दाएं और दूसरा जीना बाएं तरफ मुड़ जाता है। इस घर में रहने वाली एक किराएदार फैमिली थी बाजी फरा की। बहुत खूबसूरत, खुश मिजाज और बड़े दिल वाली खातून थी। उनके शौहर का नाम शायद शाहनवाज था। उस फैमिली का ताल्लुक़ झंग से था। बाजी फरा हबीब बैंक में जॉब किया करती थी और जॉब के सिलसिले में ही उनका तबादला गोजरा में हुआ था। उनके यहाँ उस वक्त औलाद नहीं थी। उनका एक मुलाज़म भी हुआ करता था जिसका नाम था अब्दुर्रहमान और बाजी फरा उसको इस तरह आवाज़ दिया करती थी, अब्दुर्रहमान। ये हमारे बचपन का दौर था और पीटीवी पर उस वक्त अलफ लैला, बहादुर अली, समंदर, दहलीज़, वारस, अफशां, ड्रामा 82, नीलाम घर,
لازوال، انکہی اور ساحل جیسے ڈرامے چلا کرتے تھے، اور بچے اکٹھے ہو کر جس گھر میں ٹی وی ہوتا تھا مل کر ڈرامہ دیکھا کرتے تھے۔ وہ پی ٹی وی کا سنہرا دور تھا اور ہمارے بچپن کا بھی سنہرا دور تھا۔ یقیناً آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ ولاگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل ندیم ورثہ ولاگز کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔